ये खजूर के लड्डू नहीं बल्कि खून की बोतलें हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको खून की शदीद कमी है और घर के काम काज करके थक जाती हैं, उन्हें चक्कर आते हैं, जिस्म में, टांगों में, कमर में, सर में दर्द रहता है, हर वक्त सांस फूली रहती है, तो उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। 24 से 48 घंटों के अंदर आपके जिस्म की तमाम कमज़ोरियां और खून की कमी को ये पूरा कर देता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। एक बार इसको ट्राई करें तो यकीन करें कि आप मुझे सारी उम्र दुआएं देंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो खजूरें ले ली हैं। खजूरें आप देख सकते हैं कि कितनी फ़्रेश हैं और इसी तरह की आपने खजूरें लेनी हैं और इनको इस तरह से 2 हिस्सों में करके इनके बीच में जो गुठली होती है वो आपने बिल्कुल अलहदा कर देनी है। तो 1 किलो खजूरें हैं। हर चीज़ की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो आपने इस तरह से एक एक करके सारी खजूरों की गुठलियाँ निकाल के खजूरें खाली करके रख देनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि सारी गुठलियाँ निकल चुकी हैं, फिर भी हाथ से एक बार आप चेक कर लें कोई गुठली बीच में ना रह गई हो। यहाँ पर मैंने 1 पाव सफ़ेद तिल ले लिए हैं और 1 पाव ही मैंने यहाँ पर खोपरा ले लिया है जो कि पिसा हुआ आता है, और 1 पाव ही मैंने बादाम लिए हैं। बादाम मैंने ताज़ी गिरियाँ ली हैं। और अब सबसे पहले हम बादाम को मोटा मोटा मैश कर लेंगे, दरदरा सा इनको कूट लेंगे। ज़्यादा हमने इनका पाउडर नहीं बनाना। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी आपने इस तरह से रखनी है। ज़्यादा इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना, इस तरह से मोटा मोटा आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पर मैंने अब एक पैन ले लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच घी के ऐड करूँगी। आप चाहे तो इस रेसिपी को घी में भी बना सकती हैं और देसी घी में भी। तो सबसे पहले मैं इसमें तिल ऐड कर दूँगी जो कि इनकी क्वांटिटी 1 पाव है। तिल के वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन चंद एक फ़ायदे आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए तिल का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त है। और बालों की चमक बढ़ाने के लिए, स्किन की चमक बढ़ाने के लिए तिल का इस्तेमाल करें। अब हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे। बादाम हमारे जिस्म के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो हमारा बीपी हर वक्त हाई रहने लग जाता है। तो बादाम हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे जिस्म में जितना भी फ़ैट है उसे कम करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। इसको भी अब हम इन दोनों चीज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। तो खोपरे के बेशुमार फ़ायदे हैं। ख़ासकर ख़वातीन के लिए खोपरा बहुत ही मुफीद है। जिनको अक्सर लिकोरिया की शिकायत होती है वो खोपरे का इस्तेमाल लाजमी करें। और जिन ख़वातीन को पीरियड का मसला है, जिनके लेट आते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं और दर्द के साथ आते हैं, तो उन लोगों के लिए खोपरा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। खोपरे का इस्तेमाल हर चीज़ में करें। जैसे कि कभी आप खोपरे के लड्डू बना लें, खोपरे की खीर बना लें, इस तरह से आप इसकी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बना के इसको अपनी डाइट में शामिल करें। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, खुशबू आना शुरू हो गई है। तो मैंने इसको अब उतार लिया है और मिट्टी की परात में इसको रख दिया है। ये ठंडा हो जाएगा। अब उसी बर्तन में मैंने 2 से 3 चमची घी के फिर डाल दिए हैं और उसमें अब मैं ये खजूरें ऐड कर दूँगी। खजूर आपने किसी भी ग्राइंडर में नहीं पीसनी, आपने चम्मच की मदद से इनको मैश करना है। ये इतनी नरम होती हैं कि आप इसको चम्मच से 1-2 बार जब मैश करेंगी तो ये बिल्कुल मलीदा बन जाएंगी। तो आप देख सकते हैं चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। फुल फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना, वरना इसकी जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। खजूर के फ़ायदे अगर मैं बताने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसी ख़वातीन जिनको खून की बहुत ज़्यादा कमी है, वो उस कमी को ख़त्म करना चाहती हैं, तो उनको ब्लड लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल करें। मैंने खजूर के बारे में बहुत सी रेसिपीज़ अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वहाँ से जाके आप रेसिपी देख सकते हैं। खजूर के लड्डू बनाएं, खजूर का हलवा बनाएं, अपनी डाइट में शामिल करें। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुकी हैं, तो इनको मैंने निकाल के उसी मिट्टी के बर्तन में डाल दिया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है,
तो अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब घंटे बाद मैं इसको देखती हूँ, तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ठंडा हो चुका है और चम्मच पर जितना भी लगा हुआ है हमने इसको उतार लेना है, ताकि अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, जब आप इसको एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। जो ख़वातीन खून की शदीद कमी का शिकार है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ब्लड लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये रेसिपी बनाकर घर में एक बार रख लें और पूरी सर्दियाँ खाती रहें। नेचुरल तरीके से अपनी खून की कमी को पूरा करें, बजाय आप इधर उधर मेडिसिन खा के और ब्लड लगवा कर कमी को ख़त्म करती हैं। इससे बेहतर है कि आप ये रेसिपी बनाकर रख लें। तो अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और इसको हमने मिक्स भी कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू का साइज़ का हिसाब आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख सकती हैं। तो मैंने उस साइज़ के बनाए हैं जिस तरह के बाज़ार से मिलते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखें कितनी जल्दी एक लड्डू बन गया है। और अब इसको मैं प्लेट में रख दूँगी। इसी तरीके से हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, पहली बार बनाने वाला भी इस रेसिपी को बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है। तो इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू रेडी करके रख लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार खजूर के लड्डू बनके रेडी हैं। और अभी इनका एक स्टेप और बाकी है, मैं बताती हूँ। इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ कोकोनट पाउडर बचा कर रखा हुआ था, तो इस तरह से एक लड्डू उठा के हम इसमें इसको घुमा देंगे और ऊपर इसके इस तरह से कोटिंग कर देंगे। कोकोनट की हमने इसके ऊपर कोटिंग कर दी है, तो इसकी मज़ीद खूबसूरती में इजाफ़ा हो गया है। इसी तरह मैं सारे लड्डुओं पर कोकोनट की कोटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार खजूर के लड्डू बनके रेडी हैं। इनको आप सिर्फ़ एक बार बना लें और पूरी सर्दियाँ आप इन्हें खाते रहें, ये कभी भी ख़राब नहीं होते। और ये इतने फ़ायदेमंद हैं कि आपको अगर घर के काम करने के दौरान चक्कर आते हैं, जिस्म में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, ज़रा सा काम करने पर आपका सांस फूल जाता है और आँखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, और खून की शदीद कमी है, या पीरियड्स के आपके मसाइल हैं, और अगर आपको लिकोरिया का मसला है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बजाय आप मसनूई मेडिसिन खा के अपनी इन तमाम कमज़ोरियों को ख़त्म करते हैं, तो उसके बजाय आप ये रेसिपी बनाकर रख लें। आपको कुदरती ताकत मिलेगी और आपके जिस्म की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी, और आप एक्टिव चाको चौबंद हो जाएंगी। और आप ऐसे महसूस करेंगी जैसे कि आप अपनी उम्र से 20 साल ज़्यादा जवान लगेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।